नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के पास के एक छोटे गांव में रहने वाले दीपक की है, जो कि पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम दीपक के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपक है। मैं पिछले 10 साल से एक टैक्सी ड्राइवर हूं। मेरी उम्र 35 साल है और मैं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक छोटे से गांव में रहता हूं। मैं शहर में काम करता हूं, लेकिन मेरा परिवार गांव में रहता है। गांव में मेरा एक छोटा सा घर है जो बहुत ही साधारण है। मिट्टी के बने दीवारों और खपरेल की छत वाला घर है। घर के सामने एक छोटा सा आंगन है जहां मेरी माँ कुछ सब्जियां उगाती हैं। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरी पत्नी गीता और मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटा जिसका नाम अमित है और वो 10 साल का है, और एक बेटी जिसका नाम पूजा है और वो 7 साल की है। मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है और मैं हर महीने गांव जाकर उनके साथ कुछ दिन बिताता हूं। अब मैं आपको वो घटना बताता हूं जो मेरे साथ घटी थी। ये घटना कुछ महीने पहले की है, जब मैं एक रात शहर से वापस अपने गांव लौट रहा था। उस रात मौसम बहुत ही खराब था। आसमान में बादल घिर आए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं अपनी टैक्सी लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था जो मेरे गांव को जाता है। यह रास्ता हमेशा से ही वीरान रहता था, खासकर रात के समय। रात के लगभग 2 बजे थे। मेरी आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं, लेकिन मुझे किसी भी हाल में गांव पहुंचना था, क्योंकि अगले दिन मुझे परिवार के साथ किसी खास काम के लिए बाहर जाना था। रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ टैक्सी की हेडलाइट्स के सहारे मैं आगे बढ़ रहा था। जैसे ही मैं जंगल के बीच से गुजर रहा था, मुझे अचानक सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो लाल साड़ी में थी और उसके लंबे बाल खुले हुए थे। उसने अपना चेहरा ढक रखा था, जिससे उसकी शक्ल साफ नजर नहीं आ रही थी। पहली नजर में मुझे लगा कि वो शायद कोई यात्री है जो रात को कहीं जाने के लिए इंतजार कर रही है। मैंने गाड़ी रोकी और उसे अंदर बैठने का इशारा किया। वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे गाड़ी के पास आई और पिछली सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो अंदर बैठी, एक ठंडी हवा का झोंका मेरी तरफ आया और मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने उससे पूछा, कहाँ जाना है आपको? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी मुझे और भी ज्यादा डराने लगी। मैंने गाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन अब मुझे रास्ता ज्यादा लंबा और सुनसान लगने लगा। चारों तरफ अंधेरा और घना जंगल था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक से गिरने लगा है। मेरे हाथ पांव ठंड से सुन्न होने लगे थे। उस औरत ने अब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे उसकी मौजूदगी बहुत भारी लगने लगी थी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने फिर से उससे पूछा, आप कहाँ उतरेंगी? इस बार उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे किसी मरे हुए इंसान की हो। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। डर के मारे मेरी हड्डियां कांपने लगीं। मैं समझ गया था कि यह कोई आम इंसान नहीं है। मैंने तुरंत गाड़ी रोक दी और बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे कानों में एक खौफनाक चीख गूंजने लगी। मैं बुरी तरह से कांप रहा था और मेरे पैर जमीन पर जम गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो औरत धीरे धीरे गाड़ी से बाहर आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मेरी आत्मा को देख रही हो। मैं उसकी नजरों से बच नहीं पा रहा था। अचानक उसने एक जोरदार हंसी लगाई, जिससे मेरा दिल दहल उठा। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने गांव के अस्पताल में था। मेरे परिवार ने बताया कि मैं गाड़ी में बेहोश पड़ा मिला था और गांव के कुछ लोगों ने मुझे यहां पहुंचाया था। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी उस रास्ते से गाड़ी नहीं चलाई। उस घटना के बाद मैंने अपने परिवार को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि वो लोग डरें या फिर किसी तरह की परेशानी महसूस करें, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में वो औरत, उसकी भयानक आंखें और उसकी डरावनी हंसी बस गई थी। मैं रात को सो नहीं पाता था। हर बार जब मैं आंखें बंद करता तो उसकी छवि मेरे सामने आ जाती। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ बुजुर्गों ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उस रात उसी रास्ते से आया था। पहले तो मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों पूछ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उस रास्ते पर एक पुरानी कहानी है जो कई सालों से गांव में सुनाई जाती है। कहते हैं कि कई साल पहले उसी रास्ते पर एक हादसा हुआ था।
एक नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी के कुछ ही दिन हुए थे, अपने पति के साथ कहीं जा रही थी। उनकी गाड़ी उसी जंगल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उस हादसे में दुल्हन की तुरंत मौत हो गई, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। उसके बाद से उस रास्ते पर लोगों ने एक लाल साड़ी पहने हुए औरत को देखा है, जो रात को अकेले खड़ी रहती है। जिन लोगों ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया, वो या तो कभी लौटकर नहीं आए या फिर पागल हो गए। मैंने सुना तो मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मुझे यकीन हो गया कि मैंने उसी आत्मा को देखा था। लेकिन फिर जो बुजुर्ग ने कहा, उसने मेरी चिंता और बढ़ा दी। उन्होंने बताया कि जो भी उस आत्मा से मिलता है, वो उसे चैन से जीने नहीं देती। पहले तो वो सपनों में आती है और फिर धीरे धीरे असलियत में सामने आने लगती है। अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो वो आत्मा उसकी जान ले सकती है। अब मेरे लिए रातें और भी मुश्किल हो गई। उस औरत की छवि अब सपनों से बाहर निकलकर हकीकत में आने लगी थी। कई बार मैं रात को जाग जाता और उसे अपने कमरे के कोने में खड़ा हुआ पाता। उसकी आंखें अब भी काली थीं और उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी थी। मैं पूरी तरह से बिखरने लगा था। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मेरा काम पर ध्यान देना मुश्किल हो गया था। एक दिन मेरी पत्नी गीता ने मुझसे पूछा कि मैं इतना परेशान क्यों हूं। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो भी सुनकर डर गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि हमें कुछ करना चाहिए। गांव के बुजुर्गों से सलाह लेकर हम एक पंडित के पास गए, जो इन मामलों में विशेषज्ञ थे। पंडित जी ने हमें बताया कि उस आत्मा को शांति देने के लिए हमें कुछ विशेष अनुष्ठान करने होंगे। उन्होंने कहा कि आत्मा की मुक्ति के लिए हमें उसी स्थान पर जाकर अनुष्ठान करना होगा जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने तय किया कि मैं वही करूंगा जो पंडित जी ने कहा। अनुष्ठान की रात मैं, गीता और पंडित जी उस डरावने रास्ते पर गए। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और बीच रास्ते पर एक छोटा सा यज्ञ बनाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे उस औरत को बुलाना होगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और उसी आवाज में उसे पुकारा जैसा मैंने उस रात सुना था। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक वही ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी छवि धीरे धीरे मेरे सामने उभरने लगी। वो औरत अब मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसा मैंने उसे पहली बार देखा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द और वेदना का भाव था। पंडित जी ने तेजी से मंत्र पढ़े और उसे शांति की प्रार्थना की। धीरे धीरे उसकी छवि धुंधली होने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा। मैं अपने काम पर लौट आया और धीरे धीरे उस खौफनाक रात की यादें धुंधली पड़ने लगी। लेकिन एक रात जब मैं अपनी टैक्सी लेकर शहर की तरफ जा रहा था, कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। रात का समय था और आसमान में चांद छिपा हुआ था। हल्की सी धुंध ने सड़क को ढक लिया था, जिससे आगे का रास्ता धुंधला नजर आ रहा था। मैंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर दी और धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से गाड़ी के रेडियो ने एक अजीब सी आवाज निकालनी शुरू कर दी। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने जोर से चीख लगाई हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। चीखें अब और भी तेज और डरावनी हो गईं। मैंने गाड़ी रोकने की सोची, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक दबाया, गाड़ी ने रुकने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी किसी अनजान ताकत के वश में हो गई थी। अब मुझे महसूस होने लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मेरी आंखों के सामने फिर से उसी औरत की छवि उभरने लगी, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और भयानक लग रही थी। उसकी काली आंखें जैसे मेरी आत्मा को चीर रही थीं। तभी मेरे सामने सड़क पर अचानक से एक धुंधली छाया उभरी। वो धीरे धीरे मेरे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। मैंने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ जैसे जकड़ गए थे। छाया अब बिल्कुल मेरे गाड़ी के सामने आ गई थी। वो वही औरत थी जिसकी आत्मा को हमने शांति दी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखों से खून की बूंदें बह रही थीं और उसकी चीखें मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। मेरे गिरते ही गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई और तेजी से उस औरत की ओर बढ़ने लगी, लेकिन गाड़ी उससे टकराई नहीं। वो औरत गाड़ी के ऊपर से गुजर गई और अचानक गायब हो गई। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वो मेरे सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम था, लेकिन जब मैंने गाड़ी की तरफ देखा तो उसके बोनट पर खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। मैंने तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी अब भी अजीब आवाजें कर रही थी। किसी तरह मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से उस जगह से भाग निकला। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो मैं पूरी तरह से हिल चुका था। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे अंदर का डर फिर से जाग गया था। अगले कुछ दिनों तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। रात को नींद नहीं आती और जब भी सोने की कोशिश करता, वही औरत मेरे सपनों में आकर मुझे डराने लगती। कुछ दिनों बाद मैंने फिर से पंडित जी के पास जाने का फैसला किया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मेरी हालत देखी और कहा कि वो आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि उसे इस दुनिया से जाने के लिए अभी भी कुछ अधूरा काम था और जब तक वो काम पूरा नहीं होता, वो आत्मा मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। पंडित जी ने मुझे बताया कि उस आत्मा को शांति देने के लिए हमें उसके अधूरे काम को पूरा करना होगा, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका अधूरा काम क्या था। पंडित जी ने कहा कि मुझे फिर से उस रास्ते पर जाना होगा और उसकी आत्मा से बात करनी होगी। मैंने सोचा कि अब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा था। उसी रात मैं फिर से उस भयानक रास्ते पर गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, वहीं ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे सामने वो औरत फिर से खड़ी हो गई। इस बार उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों थे। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ रही हो? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी उंगली से सड़क के दूसरी तरफ इशारा किया। मैंने देखा कि वहां एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। मैं उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा और जैसे ही मैंने अंदर झांका, मैंने एक पुरानी फोटो देखी। फोटो में वही औरत थी और उसके साथ एक आदमी और एक छोटा बच्चा। मुझे समझ आ गया कि ये उसके परिवार की फोटो थी और शायद वो अपनी मौत से पहले अपने परिवार से मिल नहीं पाई थी। मैंने वो फोटो उठाई और उसे उस औरत की आत्मा को दिखाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति आई और उसने धीरे धीरे अपना चेहरा नीचे किया। वो औरत अब पूरी तरह से शांत हो गई थी और उसने एक आखिरी बार मुझे देखा और गायब हो गई। कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा। मैं अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा और काम पर भी पहले की तरह ध्यान देने लगा। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक सवाल उठता रहता था, क्या वो आत्मा वास्तव में शांति पा चुकी थी? क्या उसने मुझे पूरी तरह से छोड़ दिया था, या फिर वो कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में फिर से लौटने वाली थी? एक रात जब मैं गांव से लौट रहा था, उसी रास्ते से होकर जहां पहली बार उस आत्मा से सामना हुआ था, मैंने एक अजीब सी अनुभूति महसूस की। आसमान साफ था, चांदनी रात थी और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं अपनी गाड़ी चलाते हुए उस जगह के पास पहुंचा जहां मैंने उस आत्मा को पहली बार देखा था। मन में एक हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि अब सब ठीक है। जैसे ही मैं उस जगह के करीब पहुंचा, गाड़ी अचानक से झटके लेने लगी। इंजन की आवाज भी अजीब हो गई थी। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। गाड़ी अपने आप चलती जा रही थी, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे अपने काबू में कर लिया हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं सोचने लगा कि क्या वो आत्मा फिर से लौट आई है। तभी अचानक से मेरे गाड़ी के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने डरते हुए शीशे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से वही दस्तक की आवाज आई, इस बार ज्यादा तेज और डरावनी। मैंने हिम्मत करके गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर देखा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। कोई इंसान नहीं, कोई आत्मा नहीं, बस सन्नाटा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो गया था। मैं पूरी तरह से घबरा गया था। तभी मैंने देखा कि मेरे बगल वाली सीट पर कोई बैठा हुआ था। ये वही औरत थी जिसकी आत्मा को हमने शांति देने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा विकृत और डरावना था। उसकी काली आंखें मेरे दिल को चीरने वाली लग रही थीं। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी सजीव थी कि मेरा दिमाग इसे झुठला नहीं सका। उसने मेरी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की भावना साफ नजर आ रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी उंगली उठाई और मेरे दिल की तरफ इशारा किया। मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने कहा, तुमने मुझे शांति देने की कोशिश की, लेकिन मेरा दर्द अब भी अधूरा है। मेरी आत्मा कभी भी शांति नहीं पा सकेगी, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो किसी को माफ करने लायक नहीं है। तुमने मेरी मदद की, लेकिन अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने डरते हुए उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो?
मैंने सब कुछ किया जो मुझसे कहा गया। उसने एक जोरदार हंसी लगाई और मेरे कानों में उसकी आवाज गूंजने लगी। तुमने मेरा दर्द खत्म नहीं किया, तुमने मुझे मुक्त नहीं किया। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए रहूंगी। जब तक तुम जिंदा हो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। उसके शब्दों ने मेरे अंदर एक गहरा डर पैदा कर दिया। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ झुकने लगी। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और गाड़ी के दरवाजे को जोर से धक्का दिया और किसी तरह बाहर निकल गया। मैंने उस जगह से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। वो औरत मेरे पीछे पीछे आ रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी हंसी अब और भी जोरदार और डरावनी हो गई थी। मैं दौड़ता रहा, भागता रहा, लेकिन वो मेरे हर कदम पर मेरे साथ थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं। आखिरकार मैं एक पुरानी मंदिर के पास पहुंचा। मैंने सुना था कि ऐसे स्थानों पर आत्माओं की शक्ति कमजोर हो जाती है। मैंने तेजी से मंदिर के अंदर प्रवेश किया और प्रार्थना करने लगा, लेकिन वो औरत मंदिर के बाहर खड़ी रही। उसकी आंखों में अब भी वही गुस्सा और बदले की भावना थी। वो रात मेरे जीवन की सबसे भयानक रात थी। मैंने प्रार्थना की, रोया, मिन्नतें की, लेकिन उसकी आत्मा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने महसूस किया कि वो मेरे आसपास ही कहीं है, हर पल, हर सांस में। वो अब भी मेरे सपनों में आती है और कभी कभी मुझे लगता है कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई है, जिसे मैं कभी नहीं निकाल सकता। वो रात और उसकी घटनाएं मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। मैंने हर संभव तरीका अपनाया, पंडितों से लेकर तांत्रिकों तक, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उस औरत की आत्मा ने मुझे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो हर समय मेरे साथ रहती थी, कभी मेरी परछाई बनकर, कभी हवा के एक ठंडे झोंके की तरह, और कभी कभी तो मेरे विचारों में घुस बैठ करती थी। मेरी नींदें छिन चुकी थीं और मैं हर वक्त डरा सहमा रहता था। फिर एक दिन एक बहुत बड़े विद्वान साधु से मिलने का मौका मिला, जो दूर दराज के इलाकों में भटकती आत्माओं को मुक्त करने के लिए जाने जाते थे। जब मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, यह आत्मा बेहद शक्तिशाली है। इसका दर्द और बदले की भावना इसे बांधे हुए है और यही कारण है कि यह तुम्हें नहीं छोड़ रही। इसे मुक्त करना आसान नहीं होगा, लेकिन एक तरीका है। मैंने उत्सुकता से पूछा, कैसे? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। साधु ने बताया कि आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए मुझे उस स्थान पर जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जहां उसकी दुर्घटना हुई थी। उस स्थान पर उसके लिए एक शांति पाठ और यज्ञ करना होगा और फिर उसे वो चीज देनी होगी जो उसे इस दुनिया में बांध रही है। मैंने पूछा, वो चीज क्या हो सकती है? साधु ने कहा, उसके दर्द और बदले की भावना को खत्म करने के लिए तुम्हें अपने जीवन का एक हिस्सा उसे समर्पित करना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम इसे पूरी तरह से मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें यह त्याग करना ही होगा। मैं यह सुनकर दंग रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या मांग रहे थे। साधु ने स्पष्ट किया, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज को त्याग करना होगा। वो चीज जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, वही उसकी शांति का मार्ग बन सकती है। मेरे दिल में डर और आशंका भर गई, लेकिन मैं जानता था कि मुझे कुछ करना होगा। मैंने आखिरकार फैसला किया कि मैं उस स्थान पर जाकर अनुष्ठान करूंगा और जो भी जरूरी होगा वो करूंगा। उस रात मैं उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसकी दुर्घटना हुई थी। साधु ने एक यज्ञ तैयार किया और शांति पाठ शुरू किया। उन्होंने मुझे एक माला दी जिसे उस आत्मा को समर्पित करना था। उन्होंने कहा कि जब मैं माला समर्पित करूंगा तब मुझे अपनी सबसे प्रिय चीज के त्याग के बारे में सोचना होगा। मैंने माला उठाई और अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे मन में मेरे परिवार, मेरे बच्चों और मेरी पत्नी की छवि उभर आई। मुझे समझ आ गया कि साधु क्या कह रहे थे। मेरी सबसे प्रिय चीज मेरा परिवार था और मुझे उसकी शांति के लिए उनसे दूर होना था। मैंने माला समर्पित की और अपने परिवार के त्याग के बारे में सोचा। आंसू मेरी आंखों से बहने लगे, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। जैसे ही माला यज्ञ में समर्पित हुई, अचानक से तेज हवा चलने लगी। वो औरत की आत्मा मेरे सामने आ गई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। मैं अब मुक्त हूं। उसके बाद उसकी छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगी और वो गायब हो गई। उसके जाने के बाद मैं जमीन पर गिर गया। मेरे दिल में भारीपन था, लेकिन मैंने महसूस किया
कि अब वो आत्मा मुक्त हो चुकी थी। साधु ने मुझे सहारा देकर उठाया और कहा, तुमने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, लेकिन अब तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। मैंने साधु का धन्यवाद किया और वहां से लौट आया, लेकिन मुझे पता था कि मेरे जीवन में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मैंने अपने परिवार से दूरी बना ली ताकि उनका जीवन शांतिपूर्ण रहे। मैं अकेला रहने लगा, लेकिन मुझे संतोष था कि मैंने उस आत्मा को शांति दी थी। जब मैंने साधु के साथ उस अनुष्ठान को करने का फैसला किया, तो मैंने उनसे उस आत्मा के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश की। साधु ने मुझे उसकी पूरी कहानी बताई, जो मेरे लिए काफी चौंकाने वाली थी। उस औरत का नाम सीमा था। वो एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, जो उस मुख्य सड़क से कुछ ही दूरी पर था, जहां उसकी आत्मा अक्सर दिखाई देती थी। सीमा की शादी एक शराबी आदमी से हुई थी, जो उसे बहुत परेशान करता था। उसका पति उससे नफरत करता था और आए दिन उसे मारता पीटता था। सीमा के पास न कोई सहारा था, न कोई उम्मीद। उसके जीवन में केवल एक ही खुशी थी, उसका बेटा। सीमा का बेटा उसका सब कुछ था। उसने सारी यातनाएं सिर्फ अपने बेटे के लिए सहन की। वो उसे अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने उसे और उसके बेटे को कभी चैन से नहीं जीने दिया। एक दिन उसके पति ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी हालत नाजुक हो गई। सीमा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने अपने बेटे के पास वापस जाने की इच्छा जताई। सीमा अस्पताल से लौट रही थी और उसी मुख्य सड़क पर उसकी दुर्घटना हुई। वो अपने बेटे से मिलने के लिए बेचैन थी, लेकिन मौत ने उसे बीच रास्ते में ही रोक दिया। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि वो अपने बेटे से मिलने के लिए तरसती रह गई। उस रात जब उसकी दुर्घटना हुई, उसका बेटा घर पर उसकी राह देख रहा था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। उसकी आत्मा उस जगह पर भटकने लगी जहां उसकी जान गई थी। उसका गुस्सा, उसका दर्द और अपने बेटे से न मिल पाने की तड़प ने उसकी आत्मा को इस दुनिया में बांध लिया। वो हर रात उस सड़क पर दिखाई देती थी, उम्मीद करती थी कि कोई उसकी मदद करेगा, लेकिन हर कोई उसे देखकर डर जाता था और भाग जाता था। उसकी आत्मा किसी के भी पास आने पर हिंसक हो जाती थी, क्योंकि वो समझ नहीं पाती थी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब मैंने और पंडित जी ने उसका तर्पण किया था, तब भी उसकी आत्मा को पूरी तरह से शांति नहीं मिली थी, क्योंकि उसका अधूरा काम पूरा नहीं हुआ था। वो अपने बेटे से मिलने के लिए तरसती रही थी और उसकी ये तड़प उसे इस दुनिया में बांध कर रखे हुए थी। साधु ने बताया कि उस आत्मा की शांति के लिए सबसे जरूरी था कि उसे उसके बेटे की यादों से मुक्त किया जाए, लेकिन यह तब तक मुमकिन नहीं था जब तक वो खुद अपनी इच्छा से उसे छोड़ न दे। उसका दर्द इतना गहरा था कि उसने किसी को भी अपने पास नहीं आने दिया। यही कारण था कि वो मुझे भी बार बार डराती थी। वो चाहती थी कि कोई उसकी पीड़ा को समझे, लेकिन कोई समझ नहीं सका। आखिरकार मैंने जब अपने जीवन का सबसे प्रिय हिस्सा, अपने परिवार को त्याग करने का फैसला किया, तो उसकी आत्मा ने यह बलिदान देखा और उसे एहसास हुआ कि वो अपने बेटे की यादों को छोड़कर आगे बढ़ सकती है। सीमा की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी मेरे दिल में हमेशा एक गहरी छाप छोड़ गई। उसकी पीड़ा, उसकी तड़प और उसके बेटे के लिए उसका प्रेम, ये सब कुछ अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके थे। सीमा की आत्मा ने आखिरकार शांति पा ली, लेकिन उसकी कहानी ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। अब मैं जानता हूं कि कभी कभी कुछ आत्माओं को मुक्त करने के लिए हमें बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए हमें अपनी सीमाओं से परे जाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब शुरू करते हैं वो सिलसिला जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट करके अपना नाम और वो हमारी कहानी को किस जगह से सुन रहे हैं बताया है। तो अब मैं उनके नाम लेता हूं। तो सबसे पहले है सूरज पंडित है आगरा से, सुनील बनीवाल है दिल्ली से, मेराजुल है असम से, अफजल अली है मुरादाबाद से, विष्णु कुमार है खुशीनगर से, सुजीत है वेस्ट बंगाल से, मोतीलाल शर्मा है पंजाब से, मुकेश है गुजरात जामनगर से, सोनू सिद्धांत यादव है उत्तर प्रदेश से, मुस्कान है हिमाचल से, मुस्कान है गुरुग्राम से, सुनीता रनोट है मोहाली पंजाब से, सुबेंदु सिन्हा है असम से, फैजान अहमद है भोपाल से और अब सबसे आखिर में है राकेश ओडिशा से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट करके बताया था कि वो हमारी कहानी कहां से सुनते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।